नमस्कार। आज की कहानी एक सेलिब्रिटी की और एक वैसे व्यक्ति की जो सेलिब्रिटी के साथ-साथ ना उसके पास पैसे की कमी थी और ना नाम और शोहरत की कमी थी। ये कहानी बताने का मतलब उसकी जीवनी बताना नहीं है, ज़िंदगी बताना है, ज़िंदगी के बारे में बताना है। तो वो सेलिब्रिटी का नाम था, आप लोग सबको ही जानते हैं, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन एक वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज पॉप एल्बम, पॉप सिंगर जो कहा जाता है, उसके दुनिया में एक थ्रिलर नाम की जो उनकी एल्बम थी, उससे उन्होंने ये ख्याति प्राप्त की थी कि आज भी उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका है। माइकल जैक्सन अकेले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने पॉप संगीत में और इस जगत में वैसा नाम कमाया था कि एक टाइम था, एक दशक था जिसमें एमटीवी नाम का जो चैनल है, उनके एक गाने को घंटे में 2 से 3 बार दिखलाता था। ना उनके पास ख्याति की कमी थी, ना पॉपुलैरिटी की कमी थी, ना कुछ और। उसके साथ उसका एक सपना था कि मैं इस जिंदगी को जो जी रहा हूं वो 150 से 200 साल जी। इसके लिए उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन प्रकृति के आगे सब कुछ फेल था। महज 50 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई और एक छोटे से अटैक के कारण मृत्यु हो गई। तो कहानी शुरू करते हैं। जब वो बच्चे थे और छोटे थे तो उनके डैड उनको कहते थे कि उनकी जो नाक है वो बहुत बुरी दिखती है और उनका चेहरा बहुत बुरा दिखता है। इसके कारण उस आलोचना के कारण उनको अपने आप से उनको नफरत हो जाती है, जिसके कारण वो अपने अपने चेहरे को हेड से और अपने कोट से हमेशा ढका करते थे। जब उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली और एक शुरुआत में 5 साल के उनके पिता ने उनको प्रोफेशनल सिंगर बनाने का सफर शुरू कर दिया था और उनके खुद के ही बैंड जिसका नाम था जैक्सन ब्रदर, उसमें 5-6 लोग इनके परिवार के मेंबर थे। उससे ही माइकल जैक्सन ने अपनी शुरुआत करी और शायद 1975 लगभग में उन्होंने अपने पिता से अलग होकर अपने इंडिपेंडेंट उन्होंने काम करना शुरू किया और उन्होंने आग लगा दी इस पॉप की दुनिया में। इन्होंने वैसे वैसे शो किए जिसकी ख्याति अब तक है। उनके एक झलक पाने को लोग क्या से क्या कर देते थे, ये उनका जुनून था, उनका पब्लिसिटी था, उनके फैन उनके प्रति इतनी क्रेजी थे। और जब भी वो पानी पिया करते थे तो वो पानी की कीमत कम से कम 10,000 रुपए बॉटल हुआ करती थी। उस पानी को इस तरीके से बनाया जाता था, उसको शुद्ध किया जाता था। और एक बार उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद वो अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में उनको ऑक्सीजन के चैम्बर में 2 से 3 घंटे रखा जाता है। वो पता करते हैं कि भाई ऑक्सीजन चैम्बर में रहने का कारण क्या है? बोले इसमें जो लाइफ है, जो ब्रीथिंग सिस्टम है, वो सब सही हो जाता है। जो ऑक्सीजन में रहता है उसका लाइफ थोड़ा बढ़ जाता है। तो उन्होंने बोला जब लाइफ बढ़ जाता है तो क्यों नहीं इस पूरे चैम्बर को ही मैं अपने घर में लगवा लेता हूँ। और वो ऑक्सीजन चैम्बर वो घर पे ले आते हैं और घर में उसी चैम्बर पे, ऑक्सीजन चैम्बर में वो सोते हैं ताकि उनका लाइफ बढ़ सके। अब लाइफ बढ़ गई, लेकिन मान के चलिए कि कभी वैसी प्रॉब्लम आ जाए कि उनकी किडनी फेल हो जाए, उनका लीवर फेल हो जाए। वैसे स्थिति में उन्होंने अलग से इंसान रखे थे जिसको उन्होंने काफी पैसे दे रखे थे कि अगर लीवर फेल होगा तो वो आदमी उनको लीवर डोनेट कर देगा, अगर किडनी फेल होगा तो आदमी उनको किडनी डोनेट कर देगा। उसके बाद भी 12 लोगों की टीम, 12 डॉक्टरों की टीम उनके हेल्थ का केयर रखती थी, क्योंकि उनको उनका उद्देश्य था कि 2 से 250 साल जिए। उन्होंने कितनी सर्जरियां करा रखी थी, अपने सांवले रंग को गोरा बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी, नाक को पतला करने के लिए उन्होंने सर्जरी करा रखी थी। ये सब सारे तमाम चीज करते हुए प्रकृति के खिलाफ उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। लेकिन 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु होती है और पोस्टमार्टम में उनके पेट में सिर्फ दवाइयां मिलती, खाने का एक अन्न नहीं मिलता। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि प्रकृति से आप लड़ नहीं सकते, और प्रकृति का मतलब गॉड। आप भगवान की कल्पना, भगवान से लड़ नहीं सकते, उसके खिलाफ नहीं कर सकते। इसी के लिए अभी उसका एक उदाहरण कोरोना जो आप लोगों ने देखा था। तो प्रकृति के साथ जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप खुद प्रकृति हो, प्रकृति के साथ जुड़ोगे तभी आप खुश रख सकते हो। तो हर लोगों को, जैसे आज के लोगों को जो बीमारियां हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम प्रकृति से धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं।
तो जब उतना पैसा, उतना शोहरत उसको नहीं बचा सका, तो आप और हम किस कैटेगरी में हैं बताइए। इसी के लिए आपको प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, प्रकृति के नियम को फॉलो करना होगा, प्रकृति को एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे घर में रह के गलत बुरी चीजें का सेवन करके आप कितना भी ग्रीन टी पियेंगे, आपके स्वास्थ्य को वो फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए प्रकृति का साथ दे, प्रकृति के साथ चले और खुद को प्रकृति समझ के प्रकृति से अपना सानिध्य जोड़े। एक दो टाइप का टाइम निकाले। एक टाइम आप अपने बिजनेस के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने पेट चलाने के लिए, और एक खुशी के लिए जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आप अपने आप को खुश महसूस कर सके और अपने जिंदगी को जी सके। उस जिंदगी के लिए समय निकालिए, तभी जाकर आपको आनंद मिलेगा। और बिना आनंद के जिंदगी ही क्या जिंदगी। बस आज के लिए इतना ही।